कक्षा 9 राजस्थान बोर्ड, उसके अंदर कल हमने हीरोन्स का सूत्र, उसके द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो पूरा का पूरा हमने ज्ञात कर लिया था। ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था, तो पूरा वो खत्म हो गया। अगला जो है वो घन और घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन, ये आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में है। बाकी सारे के सारे हटा दिए। बेलन का, शंकु का, गोले का आयतन और क्षेत्रफल पूरा का पूरा हटा दिया। सिर्फ और सिर्फ घन और घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन ही आपके कोर्स में रखा गया है। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। पहले आपको सूत्र बताते हैं कि सूत्र में कैसे घन घनाभ, ये आपको बनाना भी बताते हैं कि कैसे ये बनेगा। तो देखिए, मैं आपको घनाभ बना के बताता हूं। घनाभ क्या होता है? एक आयताकार आकृति, ऐसे एक आयत बनाते हैं और फिर एक दूसरा और आयत बनाते हैं। देखिए, चित्र बनाना आना चाहिए। ये ऐसे एक और आयत, इसमें से ऐसे ये दूसरा आयत, दोनों आयत एक जैसे, ऐसे ये आयत बना दिए। अब इन आयत को बनाने के बाद में ऐसे ये बीच में से ऐसे लाइन खींच के और फिर बनाना चाहिए सेंटर से। इनके ये शीर्षों को मिला देते हैं। ये शीर्ष है, इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिला दीजिए। ये चित्र ऐसे बनाते हैं। इस शीर्ष को भी इस शीर्ष से मिला दीजिए। फिर देखिए, नीचे और दो शीर्ष बचे हुए हैं, इस शीर्ष को भी इस शीर्ष से मिला दीजिए। फिर एक और बचा हुआ है, इस शीर्ष को भी इससे मिला दीजिए। तो देखिए, ये ऐसे घनाभ बनता है। बिल्कुल आप देखिए, जैसे साबुन होता है जैसे माचिस होती है, बॉक्स होता है ना, माचिस वाला डिब्बी, वैसे, या ऐसे चौक डस्टर जो होता है क्लास में, ऐसे, या जो आपका क्लास का कमरा है वो भी ऐसे ही होता है। तो ये ऐसे घनाभ की आकृति बनाते हैं। आकृति भी बनानी आनी चाहिए। अब इसके अंदर ये लंबाई होती है, और लंबाई को अंग्रेजी में एल कहते हैं, मतलब लेंथ। ये जो होती है इधर की, ये, इसको हम चौड़ाई कहते हैं, और इसको हम बी कहते हैं, ब्रेड्थ। और जो ये खड़ी भुजा दिख रही है, इसको हम ऊंचाई कहते हैं, जिसको कहते हैं एच। तो ये लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये इस तरीके से आपको तीनों चीज इसके अंदर मालूम होनी चाहिए। अब इसका एक हम जो क्षेत्रफल निकालते हैं, एक तो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? इस घनाभ का। तो ये सूत्र होता है 2 कोष्टक L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल, या इसको लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। आप चाहे हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ, किताब में हिंदी में भी लिखा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप दोनों में लिख सकते हैं, आपकी मर्जी आए जैसे। अब आप कहेंगे साहब ये तो कंफ्यूज हो जाता है। कोई कंफ्यूज नहीं होता। देखिए, ऐसे बना लीजिए, एल बी एच लिख दीजिए। अब इसको एक एक ऐसे, एल इंटू बी ये गुणा, बी इंटू एच ये गुणा, एच इंटू एल ये गुणा, आगे हो गया। तो इससे न तो कोई छूटेगा और नहीं कोई रिपीट होगा। एल बी, बी एच, एच एल, और दो से गुणा। तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर इसका आयतन होता है। आयतन का मतलब होता है कि ये हवा के अंदर कितनी जगह घेरता है, वो आयतन होता है। तो अब देखिए, इसका आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई का चौड़ाई से गुणा करके ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, तो वो उसका आयतन आ जाएगा। तो ये सूत्र है, याद रखें, एल बी एच, या लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसके बाद में होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या चार दीवारों का क्षेत्रफल। चार दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। चार दीवारें, जैसे कमरे में चार दीवार होती है, चारों का क्षेत्रफल, उसी को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। वो होता है 2 कोष्टक एल प्लस बी इंटू एच। दो, अब आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सूत्र में ज्यादातर इंग्लिश ही काम में आती है। ठीक है ना? तो ये इस तरीके से, अगर इसमें हम विकर्ण की लंबाई याद करना चाहते हैं, तो विकर्ण की लंबाई का भी सूत्र होता है। विकर्ण की लंबाई, वो होता है सूत्र अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके अलावा इसमें कोई सूत्र नहीं होता। ये इतने ही होते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब चार दीवारें, और ऊपर जो ये छत दिख रही है वो,
और ये जो नीचे फर्श दिख रही है वो, ये हो जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 6 सतह हैं इसमें, 4 दीवार, छत और फर्श, 6 सतह बनती है। और इसी तरीके से 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवार जो कमरे की 4 दीवार होती है वैसे 4 दीवार, उसी को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। और विकर्ण कौन सा होता है, ये इस शीर्ष को लेकर के ऊपर वाले शीर्ष से सामने मिलाते हैं, तब वो जो आता है ये ऐसे, इसको हम इसका विकर्ण बोलते हैं। ऐसे 4 विकर्ण होंगे, कोई भी आप इस शीर्ष को इससे मिला दीजिए, ये भी विकर्ण होता है। इस शीर्ष को इस सामने वाले से मिला दीजिए तो ये भी विकर्ण होता है। आप इस शीर्ष को इससे मिला दीजिए, ये भी विकर्ण होता है। तो ये विकर्ण की लंबाई इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये घनाभ के ऊपर जो है ये प्रश्न हो गया। अब देखिए घन, दूसरा है घन। तो देखिए घन का घन कैसे होता है वो भी आपको बताते हैं। ये इसमें सारी भुजाएं आयताकार, और घन के अंदर जो सतह होती है वो वर्गाकार होती है। अब देखिए यहाँ पर बताते हैं, यहाँ एक वर्ग, ऐसे कैसे तरीका यही रहेगा, ये एक वर्ग बना लीजिए, ठीक है ना। फिर एक ऐसे कैसे दूसरा वर्ग बनाइए, ऐसे कैसे जैसे ये बनाया था वैसे के वैसे दूसरा वर्ग, ऐसे ये ऐसे दूसरा वर्ग हो गया। ऐसे देखिए साहब, ये ऐसे दूसरा वर्ग। अब दोनों वर्ग के वही शीर्षों को मिला दीजिएगा। एक मिनट भाई, एक वर्ग वापस ऐसे, ये एक वर्ग ऐसे, ये वर्ग हो गया ना, ये ऐसे। अब इनके शीर्षों को मिला दीजिए। तो देखिए ये चित्र बनाना आना चाहिए। इनके शीर्षों को मिला देते हैं, इस शीर्ष को इससे मिला दिया, फिर ऐसे कैसे ऊपर एक और शीर्ष है इसको भी मिला दिया। ये सब ऊपर वर्ग बनेगा, देखिए नीचे भी वर्ग बनेगा, वर्ग ही वर्ग बनेंगे, कोई भी आयत नहीं बनेगा, सब वर्ग ही वर्ग बन रहे हैं, ये ऐसे। तो ये वर्ग, तो देखिए बिल्कुल ये जो सांप सीढ़ी खेलते हैं उसका जो पासा होता है बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो इसके अंदर इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई, पर ये वर्ग है इसलिए सब एक जैसी होती है। मान लो ये भी ए है, इसको भी ए कह दें, ऊंचाई को भी ए कह दें, तो ये सारी की सारी ए इस तरीके से हो जाएगी। अब इस घन के अंदर इसका भी 4 दीवारों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सब होता है इसी की तरह होता है। जैसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर, तो एक सतह का ए स्क्वायर है। अब इसमें 6 सतह है, 4 दीवारें, छत और फर्श, तो 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। और इसका अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये देखते हैं, 4 दीवार होती है, पार्श्व पृष्ठीय 4 दीवार, जो खड़ा क्षेत्रफल है 4 दीवारें खड़ी होती है, तो 4 का हो जाएगा 4 ए स्क्वायर। और अगर इसके हम आयतन की बात करते हैं तो आयतन होता है, देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणा, तो ए गुणा करेंगे तो ए क्यूब, यानी भुजा क्यूब ऐसे भी बोल सकते हैं। अब इसके विकर्ण की लंबाई अगर चाहिए तो विकर्ण ऐसे होता है ए अंडर रूट 3, ए अंडर रूट 3, ए का मतलब भुजा, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग नहीं होती है, इसलिए सबको ए ऐसे मान लिया गया है। तो ये आपके घन और घनाभ ही कोर्स में रखा है इस बार, बाकी बेलन शंकु गोला सब हटा दिया है, वो कुछ भी नहीं है। सिंपल आपको घन घनाभ के ये सूत्र याद होने चाहिए, ये सूत्र याद होते हैं तभी प्रश्न होता है, नहीं तो प्रश्न नहीं होता है। तो अब देखिए इसके ऊपर ये आधारित आगे प्रश्न। अब प्रश्न नंबर पहला देखिए, बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, सूत्र याद है तो हो जाएगा। ये कह रहा है 1.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा, 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। देखिए इसमें लंबाई दे दी जिसको हम एल कहते हैं 1.5 मीटर, आपको चौड़ाई दे दी जिसको हम बी कहते हैं ब्रेड्थ 1.25 मीटर, और ये ऊंचाई आपको दे दी, ये दे दिया एच होती है ऊंचाई, और ये गहराई कह दो ऊंचाई कह दो एक ही बात है, 65 सेंटीमीटर। देखिए मीटर मीटर सेंटीमीटर इकाई एक जैसी होनी चाहिए,
आप देखिए इसके आगे जो ज्ञात करना, मीटर स्क्वायर की कीमत 20 रुपये है, ये सब मीटर बनाना पड़ेगा। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, याद रखना। 100 सेंटीमीटर। कपड़े की दुकान पर जाते हैं, जो कपड़ा नापता है, एक लंबी लोहे की छड़ होती है, वो 1 मीटर की होती है। तो 100 का भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा 0.65, ये मीटर बन जाएगा 100 का भाग देते। तो ये मीटर सारे मीटर, इकाई एक जैसी होनी चाहिए, या तो सब सेंटीमीटर या सब मीटर, ऐसे रखें। इसे ऊपर से खुला रखना है डिब्बे को, ये लिखा हुआ क्लियर। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग, ये घनाभ हो गया। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब सूत्र याद होना चाहिए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 कोष्टक L इंटू बी इंटू एच इंटू एल। ठीक है ना, हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये हो जाएगा L इंटू बी, यानी 1.5, इसका गुणा करना 1.25 से, और फिर 1.25 इसका गुणा करना है 0.65 से, फिर 0.65 का गुणा करना है लंबाई मतलब 1.5 से। अब इनको गुणा करके आपको जोड़ना पड़ेगा। गुणा करना आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि गुणा करना नहीं आता है। गुणा करना नहीं आता है तो फिर तो प्रश्न होगा नहीं। तो गुणा तो आपको आता ही आता है, 9th में आप आए हैं तो गुणा 100% आपको आता है। अब देखिए साहब, यहाँ पर ये 2, अब इस 1.5 को मुझे गुणा करना है 1.25 से। गुणा करूंगा तब ये आएगा 1.875। फिर देखिए आगे मुझे गुणा करना 1.25, इसको गुणा करना है 0.65 से। इसको गुणा करूंगा तो यह आएगा 0.8125। इसी तरीके से आगे गुणा करना है 0.65, इसको मुझे गुणा करना 1.5 से। तो गुणनफल आएगा 0.975। अब इनको आप जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ेंगे, ये आएगा 0.8125। फिर इसमें जोड़ देंगे 1.875, इसको जोड़ेंगे तब यह आ जाएगा 3.6625। इसको 2 से गुणा कर देंगे, जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 7.325 मीटर स्क्वायर। तो ये जोड़ बाकी गुणा भाग इसमें खूब होते हैं, करने पड़ते हैं, उसके बिना नहीं आता। तो ये एक उत्तर आपका इसमें आ गया। फिर आगे इसमें और पूछा है, इसका मूल्य भी ज्ञात करिए सीट का। तो देखिए साहब, मूल्य ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20 रुपये। तो 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपये है, तो ये तो 7.325 मीटर है। तो 7.325, इसको 20 से गुणा कर देंगे तो ये इसका मूल्य आ जाएगा। 20 का गुणा करना पड़ेगा, 7.325 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 146.5 रुपये। इतने रुपये, 146.5 मतलब 146 रुपये और 50 पैसे। तो देखिए प्रश्न भारी नहीं है, प्रश्न को सूत्र याद होना चाहिए, गुणा सही होना चाहिए, तब प्रश्न हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए आगे वाला प्रश्न, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी हुई है। 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करानी है। आपको मालूम है दीवारों पर सफेदी होती है, छत पर होती है, फर्श पर नहीं होती है। तो इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। अब क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए जो जो दिया हुआ वो लिखिए। लंबाई दी हुई है जिसको एल कहते हैं 5 मीटर, चौड़ाई आपको दे रखी है जिसको बी कहते हैं 4 मीटर, और ऊंचाई दे रखी है जिसको एच कहते हैं 3 मीटर। और ये दर दी हुई है, आगे देखिए दर भी दे रखी है, दर दी हुई है 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। सब मीटर में होने चाहिए, ये मीटर स्क्वायर है इसलिए मीटर होने चाहिए, सब मीटर में हैं। अब आपको सफेदी करवाने के लिए आपको क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिए इसका क्षेत्रफल जो है इस तरीके से आएगा। तो कौन सा आएगा? एक तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल, आपको मालूम है 4 का ये सूत्र होता है 2L + B × H।
ये होता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। और 4 दीवारों के बाद में ऊपर छत पर भी करवानी है तो छत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब यहाँ पर इसमें मान रख दीजिए, इस लेंथ का मतलब है 5, लंबाई ब्रेड्थ चौड़ाई आपको 4, H ऊंचाई 3 और लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 5 गुणा 4। आप देखिए इसको जोड़ दें तो ये 5 और 4 होते हैं 9 इंटू 3, ये होते हैं 20। ये हो जाएगा 9 इंटू 3 27 और ये 54, 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। ये इतना क्षेत्रफल बनता है। अब इसका ये कह रहा कितने रुपये व्यय होंगे, कितने रुपये खर्च होंगे। तो सफेदी कराने का व्यय कितना व्यय आएगा, ये 7.5 रुपये हैं भाई सफेदी कराने के, और 1 मीटर स्क्वायर के 7.5 हैं, ये तो 74 मीटर स्क्वायर है। तो इसको 74 से गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तभी होगा, क्योंकि ये दर है 7.5 रुपये की दर है और क्षेत्रफल है 74। तो इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 555 रुपये। ये इतने रुपये लगेंगे इसके सफेदी कराने का खर्चा। तो वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये आपको सूत्र याद होने चाहिए। ये 2 प्रश्न आप जरूर करें और फिर आगे वाले कल और बताऊंगा। नहीं हो तो आप पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप क्लास में आते हैं वहां भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।